हेलो दोस्त, मैं सुरेश सर जीएस गुरु में आपका स्वागत करता हूं। और मेरी तरफ से आप सभी को नमस्कार हो। आइए आज हम मध्यकालीन इतिहास का भाग 3 पढ़ते हैं, जिसमें दिल्ली सल्तनत के बारे में चर्चा करेंगे। इसका समय 1206 से 1526 तक होता है। इसके बाद मुगल वंश की स्थापना होती है। तो हम पहले दिल्ली सल्तनत के पार्ट को पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंशों ने दिल्ली पर राज किया है। पहला है ममलुक वंश, दूसरा है खिलजी वंश, तीसरा है तुगलक वंश, चौथा है सैयद वंश, पांचवा है लोधी वंश। और लोधी वंश के ही बाद भारत में मुगल वंश की स्थापना होती है। तो आइए हम सबसे पहले ममलुक वंश के बारे में चर्चा करते हैं। तो ममलुक वंश का शासनकाल या कार्यकाल 1206 से 1290 ईस्वी तक चलता है। और इसे दास वंश, ममलुक वंश, इलवरी वंश और प्रथम तुर्क वंश के नाम से भी जाना जाता है। तो कभी कभी इलवरी वंश किसे कहते हैं, तो दास वंश को कहते हैं या ममलुक वंश को कहते हैं। या इलवरी वंश के प्रथम शासक कौन है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक साहब हैं। तो अब आइए चलते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो गोरी के दास हुआ करते हैं, इनका समय काल 1206 से 1210 ईस्वी तक होता है। अब गोरी के यह मुख्य और बहुत प्रिय दास थे कुतुबुद्दीन ऐबक। जब गोरी भारत के कुछ प्रांतों को जीतते हैं, जिसमें कि दिल्ली भी हुआ करता है, और तराइन के युद्ध के बाद मोहम्मद गोरी कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का प्रतिनिधित्व बनाता है और यहीं से वह लाहौर चला जाता है। तो आइए आज हम ऐबक के बारे में चर्चा करते हैं। तो ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। ऐबक एक तुर्की शब्द है जिसका अर्थ है चंद्रमा का देवता। अब ऐबक साहब ने कुछ उपाधि भी धारण की थी। उपाधि कौन थी मित्र, यह बार बार पूछता है कि कुरान खां किसे कहा गया, कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा गया। लाख बख्श किसे कहा गया, कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा गया। हातिम द्वितीय किसे कहा गया, कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा गया। लाखों का दान करने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक, कुरान को पढ़ने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक, कुरान खां कहा गया। ये है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। अब कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, भारत का शासक तो था, दिल्ली का शासक तो था, लेकिन स्वतंत्र शासक नहीं हो पाया, क्योंकि वह गोरी का गुलाम था। और गोरी की राजधानी लाहौर हुआ करती थी, और लाहौर से ही कुतुबुद्दीन ऐबक शासित हुआ करता था, या उसका शासन का संचालन लाहौर से होता था। इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक साहब गोरी के सिपहसालार के रूप में थे। आपको यह याद होना चाहिए कि गोरी का सिपहसालार भारत में कौन था, तो आपको यह बताना है कि यह ऐबक साहब थे। आगे चलते हैं, ऐबक के बारे में क्या देखते हैं। ऐबक भी अपने समय में कुछ विद्वानों को संरक्षण दिया था, जिसका नाम है हसन निजामी। हंसते थे निजाम साहब, हसन निजामी। और उन्होंने कौन सी किताब लिखी थी, ताजुल मासीर। हसन निजामी की एक मुख्य किताब है या मुख्य ग्रंथ है, जिसका नाम है ताजुल मासीर। उनके दरबार में दूसरे विद्वान रहते थे, फख्र ए मुदब्बिर। उन्होंने भी एक रचना की थी जिसका नाम है आबाद उल हर्ब। यानी ऐबक के दरबार में 2 व्यक्ति यानी 2 साहित्यकार या 2 विद्वान रहते हैं, जिसका नाम रहता है हसन निजामी और फख्र मुदब्बिर। आगे चलते हैं। ऐबक ने कुछ भारत में उलटफेर कार्य किया है। वो कौन सा कार्य देखते हैं। जब वह गोरी के समय भारत आया था, तो उसने कुछ उलटफेर कार्य किया था। जैसे दिल्ली में
एक जैन और हिंदू मंदिर रहता है। उस मंदिरवा को क्या करते हैं, ये ऐबक साहब तोड़ देते हैं और तोड़वा के उस मंदिर के ऊपर या जमीन के ऊपर वह एक मस्जिद का निर्माण करते हैं जिसका नाम रहता है कुब्बत उल इस्लाम। यह मित्र बार बार पूछा है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ है, तो दिल्ली में है। किसने बनवाया, ऐबक साहब ने बनवाया। और ऐबक का दूसरा कार्य क्या है कि अजमेर में एक संस्कृत विश्वविद्यालय था जिसे ऊपरी हिस्से को तोड़कर 2.5 दिन में गुंबद का निर्माण करवाया। इसलिए उस मस्जिद का नाम रख दिया गया, उस मकान का नाम रख दिया गया 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन में बनने के कार्य यह है 2.5 दिन का झोपड़ा। ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है कि 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर किसने बनवाया, तो यह अजमेर में है जिसे ऐबक साहब ने बनवाया था। अब तीसरा कार्य उनका क्या है, ये क्वेश्चन बार बार पूछ चुका है दोस्त, ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछ चुका है, आपको यह याद होना चाहिए। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में खो गए थे। ये सूफी संत थे, इनकी याद में कुतुबुद्दीन ऐबक साहब कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में खो जाते हैं। और खोते खोते क्या करते हैं, निर्णय एक से ले लेते हैं, कहते हैं दिल्ली में इसका हम निर्माण करवाएंगे, यानी कुतुब मीनार का निर्माण करवाएंगे। तो निर्माण करवाने की तो बात सोची, उन्होंने नींव डाली, कुतुब मीनार की नींव डाली, लेकिन बेचारे 1206 से 1210 तक शासन किए और 10 में टपक लिए। टपक जब मृत्यु हो जाती है तो कुतुब मीनार का निर्माण इल्तुतमिश साहब ने करवाया। अब देखते हैं आगे। 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक चौगान खेल रहे थे, अचानक घोड़े पर से गिरे, उनकी वहीं पे मृत्यु हो जाती है। और आगे जब मृत्यु हो जाती है तो इनके एक पुत्र होते हैं जिसका नाम रहता है आराम शाह। कहीं कहीं किताबों में दास मिलता है, लेकिन कहीं कहीं पुत्र मिलता है। तो हम एक राष्ट्रीय किताब में LP शर्मा में देखे हैं कि इसमें क्या है कि उनके पुत्र आराम शाह होते हैं, वह अयोग्य होते हैं। और इसी समय जब ऐबक साहब भारत के शासक होते हैं, दिल्ली के शासक होते हैं, तो एक मुख्य सूबेदारी होती है जिसका नाम है बदायूं। और बदायूं बहुत ही चर्चित था। वहाँ पर एक गवर्नर होते हैं जिसका नाम रहता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने आराम शाह को दिल्ली की गद्दी से हटा करके दिल्ली पर स्वयं सुल्तान बने और यह दिल्ली सल्तनत के प्रथम स्वतंत्र सुल्तान माने जाते हैं इल्तुतमिश। ये आज तक के मित्र आपको यहीं तक बताएंगे, कल इसके आगे मैटर बताएंगे। और ये मैटर हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसे हर लाइन को बखूबी से पढ़िए। मैं बहुत ज़्यादा मैटर फैला कर नहीं देता हूं कि 2 4 5 टॉपिक इसमें दूँ, मैं एक एक टॉपिक को लेकर चलूँगा और बहुत ही क्रीम लेकर चलूँगा। बस इसको आपको याद करने की ज़रूरत है। 2 बार आप 3 बार पढ़िए, याद हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा उलझाऊ मैटर मैं नहीं देता हूँ। और सुरेश सर की तरफ से एक निवेदन है कि आप इस मेरे मैटर को पढ़ने के बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन की घंटी दबाइए और अपने मित्रों को शेयर करिए और लाइक करिए। लाइक के साथ साथ आप कुछ कमेंट भी करिए। अगर कुछ गलतियां आप पाते हैं तो उसे मैं सुधार करूंगा और बढ़ाता भी रहूंगा। क्वेश्चन भी आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं और उसको मैं दूसरे दिन आपको बोर्डिंग करके पढ़ाऊंगा, जिसमें सभी लोगों का फ़ायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।